जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अलग राय रखते हैं, चाहे जातीय जनगणना की बात कर लें, और अब जो विवाद लगातार आप पूरे देश में देख रहे हैं उसे लेकर भी अलग स्टैंड रखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्या कुछ इस पर रिएक्शन आ रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई आप तो देखते हैं हम तो सब जगह कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई भी किसी धर्म को मजहब को मानने वाला है, उसका अपना अपना तरीका है, वो अपने ढंग से करें, सब अपने पूरे तौर पर करते हैं। हाँ, लेकिन इसको लेकर के आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब अपने अपने धर्म का मजहब का पालन कीजिए, कोई रोके हुए थोड़ी है, सब तरह से कीजिए अपना जो भी करते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच पूजा में विश्वास करते हैं तो ठीक से पूजा करिएगा तब ना। एक दूसरे से झगड़ा करना से पूजा का कोई संबंध है? अगर कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, अगर आपस में इस तरह का कोई विवाद करता है तो मान लीजिए कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। और पे कोई भी धार्मिक व्यक्ति विवाद में नहीं पड़ता है, लेकिन आजकल मुख्यमंत्री जी मोहन भागवत जी की तरह दार्शनिक बातें करते हैं, लेकिन दार्शनिक काम नहीं करते। मोहन भागवत भी सबकी बात करते हैं, लेकिन काम किसी खास वर्ग के लिए करते हैं। वही नीतीश कुमार जी सबकी बात तो करते हैं, लेकिन भाजपा से डर के सिर्फ वो राम की बात करते हैं या आरएसएस की बात करते हैं। ये सारे चीज़ें जो हो रही है, ये समाज के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव पैदा नहीं कर रहा, बल्कि धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा। और धार्मिक उन्माद जो है किसी भी देश के लिए एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी पहचान है देश के अंदर विविधताओं में एकता। हम भारत के लोग विविधताओं में एकता के साथ जीते हैं और यही हमारा पहचान है, और पूर्वजों ने भी हमको यही पहचान दिया है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने संस्कृति और परंपरा को जिंदा रखें। कुछ लोग लाउडस्पीकर से अजान के मुद्दे पर, हनुमान चालीसा के मुद्दे पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, जो कहीं से भी अच्छी चीज नहीं है। इस पूरे मामले पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अपना स्पष्ट मंतव्य दिया है कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, वो इस तरह का वातावरण नहीं स्थापित करते हैं। हर तरफ सौहार्द का वातावरण रहना बेहद आवश्यक है। तो हमारे विपक्ष के साथी इस पूरे मसले पर राजनीति करने के लिए कुछ भी कह लें, लेकिन बिहार की जनता को, आम आवाम को अटूट विश्वास है कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं तब तक बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण पहले भी स्थापित था, आगे भी स्थापित रहेगा। देखिए, नैतिक आचरणों का संकलित रूप धर्म है। जाति उन्माद फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके कोई भी धार्मिक नहीं बन सकता है, इतना तय है। क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कि नैतिक आचरणों का संकलित रूप धर्म है। कोई भी धर्म हो वो इस बात की कोई इजाजत नहीं देता है कि आप धार्मिक उन्माद फैलाएं। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ही, आदरणीय मोदी जी ने ही कह दिया है कि वो सबसे बेहतर समाजवादी नेता है। तो अब विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष को केवल राजनीति के लिए राजनीति करनी है, तो उससे थोड़ी होता है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से आशुतोष चंद्रा लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग स्टैंड रखा है भारतीय जनता पार्टी से लेकर, आप देख रहे हैं लगातार विवाद चल रहा है, क्या समझे इसको? नहीं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इस मुद्दे पर लगातार जेडीयू और बीजेपी की राय बिल्कुल अलग रही है। खासतौर से अगर सेकुलरिज्म की बात करें या फिर कम्युनिज्म मेरा भी सवाल वही था कि अभी पूरे देश में विवाद है और फिर से अलग स्टैंड रखा है। मेरा भी सवाल यही था, और मायने इसके ये हैं कि आप लगातार ग्राउंड स्तर पर देखते भी हैं और बिहार की राजनीति वाकई अभी कुछ अलग फिजा बयां कर रही है। ये स्वाभाविक तौर पर, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब बोचहा में उपचुनाव हो रहे थे तो लास्ट टाइम बीजेपी के नेता फिर उसी फॉर्मेट में आ गए। आपने मंत्री जनक राम का स्टेटमेंट सुना होगा अजान को लेकर, उसके बाद गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट सुना होगा अजान को लेकर, और सबसे खास बात, जब चुनाव परिणाम आ गए उसके बाद जेडीयू ने जो हमला बोला वो भी उसी मुद्दे पर था। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि अब वो दिन चले गए हैं, अब वो मुद्दा नहीं चलेगा जब आप मंदिर, मस्जिद, झंडा, अजान को मुद्दा बना करके आप किसी
खास वर्ग का वोट ले लेंगे। लोगों की परेशानी आज के तारीख में रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो बेसिक बुनियादी चीज़ है, उस पर सेंट्रलाइज होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अगर इससे इतर आपके विचार होते हैं तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जब इस तरह के मुद्दों को आधार बनाया जाता है और उस दल को सफलता मिलती है तो स्वाभाविक तौर पर वो दल उसे अपना बेस बना लेता है। और यही वजह है नीतीश कुमार की विचारधारा अलग है। नीतीश कुमार को उस विचारधारा के आधार पर वोट मिला तो नीतीश कुमार ने उस विचारधारा को अपना बेस बनाया है। बीजेपी का बेस अलग है, तो स्वाभाविक तौर पर ये मुद्दा हमेशा बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव का रहेगा। बीजेपी की सोच अलग है, बीजेपी राष्ट्रवाद पर चलती है, लेकिन नीतीश कुमार की नज़रों में राष्ट्रवाद की परिभाषा बिल्कुल अलग है। बीजेपी की नज़रों में राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग है और स्वाभाविक तौर पर जब जब ऐसे मुद्दे सामने आएंगे टकराहट आपको देखने को मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने आशुतोष यहाँ पर, क्योंकि दोनों की देखिए विचारधारा के साथ साथ अपने अपने जनाधार भी हैं और उसी पर वो लोग स्टैंड रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई जैसा कि आशुतोष भी बता रहे थे, देखिए जेडीयू का अपना अलग जनाधार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनकी राजनीति आपने देखा है कि एक सेकुलर के तौर पर उन्होंने हमेशा अपना स्टैंड रखा है। तो वाकई बीजेपी और जेडीयू की इसमें अलग अलग राय है। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।